नमस्कारम, मैं हूं फुदू कुमार। तो नाउ फाइनली भारत ने और भारत के सरकार ने मिलकर एक बहुत कड़ा डिसीजन लिया है, जिसके चलते पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दरअसल यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द गार्जियन का न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है, इंडिया बैन्स ऑन राइस एक्सपोर्ट रेसेस फियर ऑफ ग्लोबल फूड प्राइस राइजेस। तो दरअसल यहाँ पे भारत की सरकार ने क्या किया है कि जो राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको, जो नॉन बासमती राइस जो है उसको सीधे तौर पे पूरा का पूरा बैन कर दिया है, जिसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरह से बहुत बड़ा खतरा पड़ गया। और ये चीज़ ना भले आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ हर एक जगह, हर एक न्यूज़ मीडिया में, ग्लोबल जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर ये चीज़ पब्लिश किया जा रहा है। द गार्जियन हो गया, यहाँ पे यूएसए राइस का जो स्पेशल जो वहाँ पे वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसको पब्लिश किया है, इंडिया बैन्स ऑल नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट। और यहाँ पे मतलब लगभग यहाँ पे यूरोपियन यूनियन हो गया, रसिया हो गया, चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, या तो वो अमेरिका होगा, हर एक को इस चीज़ को कवर कर रहा है कि भारत ने ऐसा अचानक से कर दिया और पूरा जो बैन कर दिया नॉन बासमती राइस के ऊपर। और ये चीज़ पूरा एकदम ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहा है। और क्यों यहाँ पे ऐसा भारत ने किया है, क्या है इसका रीजन, कैसे ये पूरा भारत दुनिया को पूरा ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा, जानेंगे हम लोग उस वीडियो में। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए क्यों ये ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड का टॉप 10 राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में नंबर 1 में आता है जी। यहाँ पे देखिए 9,250,846 जो मिलियन यहाँ पे मेट्रिक टन जो है, मिलियन टन्स है, इतना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करता है। सोच सकते हैं यहाँ पे देखिए ना आप ग्राफ में, इसके जो नीचे सेकंड नंबर में आता है वो कहाँ, बहुत ही ज़्यादा दूर में, कहाँ ये 9 मिलियन में और ये 6 मिलियन में आता है, जो कि थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान भी चौथे नंबर में आता है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं के बराबर, क्योंकि वहाँ पे तो खुद क्राइसिस चल रहा है, अपने वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान का तो नहीं के बराबर ही रखिए, क्योंकि ये कभी देगा नहीं। और यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम खैर करता है, लेकिन दोनों के मिला के देखिए भारत अकेला इतना ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है। और यहीं पे चाइना की बात करें तो ये चाइना दुनिया का सबसे बड़ा राइस का मतलब प्रोड्यूसर है, लेकिन ये प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन खुद के जगह में ही ये यूज़ करता है, इसलिए एक्सपोर्ट इसका बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गया। यहाँ पे मैं आपको मैप में समझाता हूँ। यहाँ पे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आपको पता ही, यहाँ पे कोई खेती बाड़ी होता नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, लगभग यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। जो भारत का जो भी चावल है, बासमती चावल, बहुत ज़्यादा फेमस ये बासमती चावल है। और कई सारे ऐसे चावल के वेराइटीज़ हैं जो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अचानक से जब यहाँ पे भारत सरकार ने बैन कर दिया तो ये चीज़ पूरा दुनिया को ही हिला कर रख दिया। और हिलाएगा भी कैसे नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो लगभग 40% जो ग्लोबल राइस शिपमेंट है उसको अकेले ये होल्ड करता है। सोचिए, पूरा ग्लोबल जो पूरा दुनिया में है उसमें 40% अकेले भारत ही एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे जितना भी मतलब दुनिया का जितना भी देश है वो लगभग 40% राइस का इम्पोर्ट जो करते हैं वो भारत से ही करते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर में जैसे कि मैं आपको बताया, थाईलैंड, वियतनाम और जैसे पाकिस्तान, यूएस, ये सभी को अगर मिला दे, अगर मान लीजिए भारत अगर हट जाए और ये सभी देश अगर आ जाए, लेकिन ये लोग भारत से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ही परसेंट ये लोग होल्ड करते हैं। क्योंकि ये लोग उतना बड़ा ज़्यादा मतलब राइस का इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं जितना ये लोग भारत अकेले करता है। तो हमारा प्यारा भारत मतलब राइस के एक्सपोर्ट में एकदम नंबर 1 है। भले और कोई चीज़ में पीछे होगा, लेकिन भारत का राइस एक्सपोर्ट में एकदम ज़बरदस्त है, एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 में है। यहाँ पे आप यहाँ ग्राफ देख के अच्छे समझ सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो राइस है, राइस आपको पता ही है भारत में हर एक जगह ये चीज़ प्रोड्यूस किया जाता है, वो कोई भी हो, चाहे वो नॉर्थ से लेके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहीं भी जाइए, हर एक जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे झारखंड में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर राइस का एक्सपोर्ट होता है। तो दरअसल यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि भारत ने आखिर ऐसा बैन करने का डिसीजन क्यों लिया, क्यों ये एक्सपोर्ट को मतलब एक्सपोर्ट का जो कर रहा है उससे तो आखिर भारत को ही ना फायदा है, भारत को ही फायदा है। आई मीन कि मतलब जब वो बेचता है दूसरे देश को चावल तो उससे भारत का ही राजस्व बढ़ता है। लेकिन क्यों यहाँ पे इन्होंने बैन करने का डिसीजन लिया, तो देखिए सबसे बड़ा डिसीजन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है। हमारे जो प्यारे भारत है उसमें क्लाइमेट चेंजेस इस बार बहुत ही ज़्यादा आया, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन कि यहाँ पे देखिए जैसे किस तरह से यहाँ पे
कई सारे ऐसे देखिए कुछ दिन पहले जैसे कि यहाँ पे पैंडेमिक आया था, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया था, जिसके चलते पूरा का पूरा जो भी प्रोडक्शन है वो धीरे सीधे तौर पे ठप हो गया था। वहीं पे यूक्रेन का वार हो गया, यूक्रेन रसिया का वार हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन रसिया प्रोडक्शन को घटा दिया, वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हुआ तो भारत के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लग गया कई सारे देश भारत से। और वहीं पे जो वेदर का फिनोमेना मैं आपको बताया ना, एल नीनो के ऊपर कई सारे आप यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना इस बार आया ना वेदर में, इसके चलते एल नीनो ना एकदम ज़बरदस्त इम्पैक्ट किया पूरा एग्रीकल्चर फील्ड में। इसी के चलते यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आप देखे ही होंगे किस तरह से पूरा भारत में जो पूरा फ्लड आया था, कई सारे ऐसे घर ढह गए, कई सारे ऐसे चीज़ देखने को मिला जो कि कभी हुआ नहीं था, लगभग 40-45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये सभी चीज़ एल नीनो का ही चलते हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून है या तो जो भी जो वेदर होता है वो एकदम गड़बड़ा गया, अंधाधुन आ रहा है, कब क्या होगा कुछ उसका अंदाज़ा लग ही नहीं रहा है, जिसके चलते ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है कि भारत को ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ा और इन्होंने राइस का जो एक्सपोर्ट हो उसको बैन करना पड़ा। क्योंकि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत में ही खुद इसका किल्लत पड़ जाएगा जी, क्योंकि इस बार ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे अफ्रीका भेज दे, यही चीज़ को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भेज दे, यहाँ पे यूएसए भेज दे, तो भारत में आखिर बचेगा क्या? भारत में तो खुद खेती नहीं हुआ इस बार अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे वेदर थोड़ा गड़बड़वा दिया, यहाँ पे कई सारे ऐसा डैमेज हो गया, जिसके चलते भारत में ही ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार इस सभी चीज़ों को देखते हुए, सभी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए भारत अपने जगह इस सभी चीज़ को स्टोर करा, ताकि भारत में, क्योंकि दुनिया में अभी जैसे भारत अभी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया तो पूरे दुनिया में ही अभी राइस का प्राइस एकदम सर्ज करेगा, ज़बरदस्त दाम बढ़ेगा। जैसे टमाटर का भारत में कैसा बढ़ा हुआ वैसे राइस का दाम बढ़ेगा। लेकिन भारत में ये चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए ये कड़ा डिसीजन लिया गया है। और मैं आपको बताऊं ये चीज़ ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है भारत में। अभी देखिए एक तरह से अगर मैं बताऊं तो हिस्ट्री हमेशा एक दूसरे को जैसे जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा ही होता है। एक टाइम था जब भारत में ना, मतलब भारत इतना ज़्यादा गरीब था, कुछ दिन 1965 में 1965 जब यहाँ पे जो लाल बहादुर शास्त्री, मेरे ख्याल से सबसे ज़बरदस्त यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, ये उस टाइम 1965 में ये वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री थे। और उस टाइम में आपको बता भारत में ना गेहूं का किल्लत पड़ा हुआ था, भिखारियों का मुल्क बन गया था एक तरह से भारत। लेकिन उस टाइम अमेरिका ने क्या किया था, सड़ा गला जैसे तैसे गेहूं को भेज दिया था। भारत एकदम गुहार लगा रहा था गेहूं के लिए, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं था जो कि भारत को खुलेआम आके सपोर्ट करा। अमेरिका ने तो बस चुटकी लेके बस इसका मजाक उड़ाने लग गया था, भिखारियों का मुल्क कह दिया था अमेरिका ने। सोचिए इतना ज़्यादा इंसल्ट किया था। उसी टाइम में 1967 में ही जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्राइम मिनिस्टर थे 1967 में, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। और आज के दिन में देखिए जो उस टाइम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता था वो आज एक्सपोर्टर बन गए जी। फूड ग्रेन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में। आप यहाँ पे ग्राफ में देख लीजिए, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था किस तरह से फूड ग्रेन्स जो कि ग्रेन होता है, चावल होता है, उसमें नंबर 1 एक्सपोर्टर है। एक टाइम ऐसा था कि यही चीज़ के लिए भारत मतलब हर जगह से इंपोर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा है ये चीज़ पूरा एकदम बूम कर गया। अब देखिए पूरा दुनिया को इसलिए यहाँ पे अब और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दुनिया को इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता लगा हुआ है क्योंकि अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई चल रहा है, आपको पता ही है। तो रसिया ने कल ही मतलब 1-2 दिन पहले ही रसिया ने सस्पेंड कर दिया जो यूक्रेन एक्सपोर्ट करता था ग्रेन का, डिस्टेबलाइज कर दिया ग्लोबल फूड मार्केट को। मतलब रसिया ने सीधे तौर पे यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में, उसको सीधे तौर पे इन्होंने बैन कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने बैन का किया है, इन्होंने वीट को बैन किया है। अब देखिए भारत ने किस तरह से राइस को बैन किया, उसी तरह से रसिया ने वीट को बैन कर दिया। तो मतलब फूड ग्रेन्स में 2 ही मेजर चीज़ होता है, राइस और वीट, दोनों अब बैन हो गया। तो अब पूरा दुनिया का ही ग्लोबल इकोनॉमी इस चीज़ को देख रहा है। और यहाँ पे देखिए वीट का प्राइस भी एकदम ज़बरदस्त वो आसमान छूने स्टार्ट भी कर दिया। और ये अच्छा न्यूज़ नहीं है बोला जा रहा है वर्ल्ड फूड सप्लाई के लिए। और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बात के लिए भारत को इतना ज़्यादा कोसता है कोई भी दुनिया, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें जो सऊदी अरेबिया हो गया, जैसे ओपेक जो देश है,
आप यहाँ पे देखिए मैप में, ये सारे देश हैं जो ओपेक कंट्रीज है, ये लोग बिना मतलब का, जैसे ये लोग आपको पता ही है कि सरप्लस है जहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है, क्रूड ऑयल। लेकिन अगर ये लोग को लगता है कि जैसा घाटा हो जा रहा है, चाहे कुछ प्राइस वाइस दाम बढ़ाना है, तो तुरंत ये लोग प्रोडक्शन को तुरंत ही घटा देता है, मतलब ऑयल प्रोडक्शन को तुरंत नीचे कर देता है, ताकि प्रोडक्शन एकदम कम रहेगा, सप्लाई मतलब यहीं पे मतलब सप्लाई कम कर देगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो दाम बढ़ जाएगा। मतलब बिना मतलब बेवजह ये जो ओपेक कंट्री, सऊदी अरेबिया हो गया, ऐसे कई सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो लोग बिना मतलब का ये सब चीज़ ओपेक कंट्रीज ये लोग करता है ताकि दाम बढ़े ऑयल का दाम एकदम सर्ज करे, ताकि ये लोग अच्छा से पैसा कमाए। लेकिन इस चीज़ को कोई भी दुनिया में नहीं देखता। छोटा सा यहाँ पे भारत अपना फायदा देखिए, यहाँ पे ये लोग तो वैसे भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि अपना फायदा को देखने के लिए ये लोग नॉर्मल मस्त पैसा का पीछे पागल है, इसीलिए अपना आदमी का तो कोई टेंशन ही नहीं, बस सबके पास रईस है। लेकिन अपना फायदा को देखने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन भारत ने इस बार जो बैन किया वो अपना आदमी के लिए किया है जी। भारत ने जो भी बैन किया है राइस के ऊपर, वो चीज़ अपना आदमी को देखते हुए, क्योंकि अगर भारत में ही ये चीज़ अगर घट जाए तो कैसे भारत अपने आदमियों को देगा। जो राइस है वो अगर मान लीजिए सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया भारत में, तो कैसे भारत दूसरा अपना आदमी का आम जनता कैसे यहाँ पे पालेगा। इसीलिए भारत ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अपने लोगों के लिए सरकार ने ये चीज़ किया है। सरकार ने चाहे कोई भी हो, लेकिन ये जो चीज़ किया हुआ अपने लोगों के लिए किया है, तो अच्छा ही किया होगा। आई होप आपको ये इंडियाज़ बैन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस को अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें। स्टे हेल्दी।